190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा केस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूं। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो ना आए। बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने पैगाम भिजवाया, जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। इसके बाद फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी को दी गई। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी चेयरमैन डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलकादर केस सियासी तौर पर बनाया गया। बानी चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में शामिल किया गया। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं दिया। बानी चेयरमैन का कहना है कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट्स का रवैया गैर मसावी रहा। सलमान अकरम राजा बोले कि ये तासुर गलत है कि कोई डील हुई है। हम बिल्कुल डील नहीं कर रहे, जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। 15 जनवरी को मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। छब्बीस नवंबर के एहतजाज के केसेस में बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिला। साबिक खातून अव्वल की 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स दिए कि आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए, आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। उधर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम गए थे, बाद में संगीन गद्दारी ट्रायल से जजेस के नाम निकाल दिए गए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में देखना है फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा। जस्टिस मुसरत हलाली बोले देखना सिर्फ ये है कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कानून से बालातर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते? केस की समाअत कल तक मुलतवी। टलपारा चनार मरकजी शारा गुज़िश्ता 100 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सकी। अशिया खुरनोश और ज़रूरत की अशिया ना मिलने पर शहरी इत्तफाकों पर मजबूर। ताजिर बरादरी ने नुकसान और काफिला न आने से शटरन हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रेड यूनियन के सदर का कहना है कि कोहाट में सरकारी हुकाम के कहने पर गाड़ियां लोड की थीं। जब तक काफिला नहीं आता बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स को लाखों रुपए किराया और दिहाड़ी दे रहे हैं। गाड़ियों में माल खराब होने से इजाफी नुकसान का सामना है। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि टल में 200 गाड़ियों का काफिला रवानगी के लिए तैयार खड़ा है। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज सबके साथ बैठ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मिन्नतें की जा रही हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या नहीं कहते थे, आज सरबराह JUI उनके मसीहा बने हुए हैं। ये दूसरों को कहते हैं, ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर वफाकी वज़ीर उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के दस्तखत हुए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुआहदे के तहत रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके निर्ख भी कम होंगे। सफर हज को आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ कराया है। आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत मौजूद होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स की आज ड्राफ्टिंग तकरीब। दुनिया क्रिकेट के नामवर सितारे पाकिस्तान आने को बेताब। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी टीम्स तश्कील देंगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, चिपमैन ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट और शॉन एबर्ट भी ड्राफ्ट का हिस्सा। इंग्लैंड के जैसन रॉय, एलेक्स हिल्स और जैक क्रॉली प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन भी ड्राफ्टिंग में शामिल हैं। अफगान प्लेयर मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। स्क्वाड में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरॉन हार्डी और जोश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लिबोशन, मिचेल मार्श, ग्लैन मैक्सवेल भी स्क्वाड का हिस्सा। मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइन्स और एडम जंपा भी पाकिस्तान आएंगे। अफगान क्रिकेट बोर्ड का भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। स्पिनर मुजीबुर रहमान जख्मी होने के बाद टीम में जगह ना बना सके। इब्राहिम जदरान की शमूलियत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। लॉस एंजलिस में आग का खौफनाक अजदहा, 24 जिंदगियां निकल गया। 6 रोज से लगी आग पर अब तक सिर्फ 11% काबू पाया जा सका। 16 अफराद ताहाल लापता। अमरीकी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हजारों फायर फाइटर्स और 60 तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। मैक्सिको के फायर फाइटर्स भी अमेरिका की मदद के लिए पहुंच गए। अगले हफ्ते तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। मजीद आग फैलने का खदशा भी पैदा कर दिया गया है। हॉलीवुड अदाकारों समेत 2 दर्जन मशहूर शख्सियात के घर भी जल के राख हो गए। पेरिस हिल्टन, मेल्वो और बिली क्रिस्टल समेत दीगर सितारे अपने घरों को जलता देख चुके हैं। टॉम हैंक्सन, माइकल केटन, एडम सैंडल्स, माइकल टेलर और यूजेन लेवी के घर भी ना बच सके। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले का बंगला भी जल गया। पुलिस के मुताबिक खाली घरों में लूटमार करने वाले 29 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क के पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी से ठिठर कर रह गए। स्कर्दू में -11 दर्जे हरारत शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। गोप्स और अस्तोर में पारा -10, लेह में -9 रिकॉर्ड। गिलगित और काला में पारा -7, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, लाहौर 6 और कराची में पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर खुश्क सर्दी लौट आई। चूल्हों में गैस ना आई, घरों में बिल आ गए। गैस की लोड शेडिंग से पंजाब में लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर मुतासिर। लोगों को गैस किल्लत की वजह से नाश्ता और खाना बनाने में दिक्कत का सामना। कराची में गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने एलपीजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर भर में एलपीजी सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगी मिलने का शिकवा भी कर दिया। हम इसी झंझट में फंसे हुए हैं कि स्लो स्पीड चल रही है, ज़्यादा स्पीड है, स्लो स्पीड है। इसी झंझट में हम फंसे रह जाते हैं। इंटरनेट की बंदिश चल रही है, उससे बड़ा मसला बन रहा है। हमारी स्टडी के रिलेटेड हमने असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है, उसमें बड़ा मसला बनता है। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इंटरनेट की ये जो बंदिश है, ये स्पीड है, इससे सही किया जाए ताकि हम बतौर तालिब इल्म अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। इंटरनेट की स्लो स्पीड से आईटी का शोबा बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन का कहना है कि दुनिया टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में दाखिल हो रही है और पाकिस्तान इंटरनेट के स्लो स्पीड में फंसा हुआ है। टेक्नोलॉजी की जंग जीतने में इंटरनेट स्पीड का अहम किरदार है।
तुर्बत में गवादर टू क्वेटा शाहरा M8 पर चौसक के मकाम पर धमाका, एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स महकमा सेहत बलोचिस्तान में चौकीदार था, बम नस्ब कर रहा था, अचानक धमाका हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियाँ करने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन शरपसंद अनासर के बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने तक जंग जारी रखेंगे।